हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अपार विद्या, जहां सीखना है आसान और पढ़ाई है मजेदार। मैं हूं आपकी मेंटोर टीचर आशा। आई नो अब हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, बट यस, ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसी आई वाज नॉट अवेलेबल टू मेक और फ्रेम वीडियोस फॉर यू ऑल, बट नाउ आई विल बी रेगुलर फॉर श्योर, राइट। सो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो आपको एक मॉरल वैल्यू सिखाएगी। इट मीन्स दैट स्टोरी विल फिल योर लाइफ विद द लाइफ लेसन, ओके। That story will tell you that power of education plays a vital role in our life. जब पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित ना रहे बल्कि जिंदगी बदल दे, that is real education. Age can wrinkle the skin, but learning keeps the soul forever young. हाँ, a granddaughter become a teacher and a grandmother become a student. Yes, the story here is How I Taught My Grandmother to Read, written by Sudha Murthy. So friends, let me tell you that education has no age limit. From helplessness to confidence, the story will tell you everything. When letters turn into words and her world change for forever. The teaching by the granddaughter has changed grandmother's life, and she has learned number of things in her life. Yes, how I taught my grandmother to read is all about learning, is all about importance of education, is all about dedication, hard work and perseverance, and of course it's about respect of teacher and empathy that we can spread in our surrounding. Let's discuss main character of the story. So there are two main character. First one is granddaughter and second one is 62-year Kristaka, that was grandmother of the granddaughter. And who was that 12-year-old granddaughter? Yes, of course, the writer itself. Sudha Murthy has shared her own story. सुधा मूर्ति अपनी खुद की स्टोरी एक्सप्रेस कर रही हैं, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड मी. ओके, व्हाट हैपेंड? Remember, the story is the scene of कर्नाटका स्मॉल विलेज. ओके, कर्नाटका का एक ऐसा छोटा सा विलेज जहां आज भी सर्विसेज इजीली अवेलेबल नहीं है. ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इतनी पुअर है कि मैगजीन 2 दिन बाद पहुंचती है और न्यूज़पेपर के लिए भी आफ्टरनून तक आपको वेट करना पड़ता है, राइट. जो ग्रैंड मदर है, मतलब सुधा मूर्ति की जो ग्रैंड मदर है कृष्टका, वो बहुत ही ज्यादा कीन और इंटरेस्टेड थी स्टोरी सुनने में, राइट. सो हर दिन वो अपनी ग्रैंड डॉटर को बोलती, प्लीज रीड द स्टोरी फॉर मी. और वो त्रिवेणी राइटर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी और वो काशी यात्रा अक्सर उनसे सुना करती थी. सो ग्रैंड डॉटर बहुत ही लाउड पिच पर अपनी ग्रैंड मदर के लिए हमेशा स्टोरीज को रीड किया करती थी. वन डे व्हाट हैपेंड, ग्रैंड डॉटर वेंट टू सम वेडिंग. ग्रैंड डॉटर एक शादी में चली गई और अब ग्रैंड मदर की लाइफ तो मानो बिना स्टोरी सुने निरस्सी हो गई. एंड शी वाज सो टेंस, सो sad, and we can say she was in grief. Why? Because she was not able to learn something from the granddaughter. अब गांव के लोगों के पास जाके भी नहीं बोल सकती है कि क्या आप मेरे लिए मैगजीन पढ़ेंगे. Why? Because उसे ashamed फील होती कि people will say इतनी ओल्ड एज हो चुकी है और आज तक पढ़ना नहीं आता. During that phase, grandmother has decided that I will learn how to read Kannada. मैं कन्नड़ा सीखूंगी और दशहरा फेस्टिवल तक, सरस्वती पूजा के टाइम, पूरा नॉवल रीड करूंगी. ओके, जैसे ही ग्रैंड डॉटर वापस आती है, सो ग्रैंड मदर ने उसे बोला कि यू वर नॉट देयर एंड आई वॉज फीलिंग वेरी बैड. मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि मैं पढ़ नहीं पा रही थी. एक्चुअली व्हाट हैपेंड, जब मैं बच्ची थी सो जल्दी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई थी. मेरे फादर की रीमैरिज हुई और फिर मेरी एजुकेशन पे इतना ध्यान नहीं दिया गया. उसके बाद एट द वेरी अर्ली एज आई गॉट मैरी, मेरी शादी हो गई और फिर मैं आप लोगों की केयर में इस तरह लग गई कि मैं अपनी स्टडीज को कभी प्रेफरेंस नहीं दे पाई. बट हाँ, ग्रैंड मदर ने ये सोचा था
कि अपने बच्चों को हमेशा एजुकेशन देगी, बिकॉज वो सीखना भी चाहती थी और सिखाना भी चाहती थी। तो उसने अपनी ग्रैंड डॉटर को बोला, क्या तुम मुझे पढ़ना सिखाओगी? ग्रैंड डॉटर वॉज वेरी हैप्पी। इनिशियली शी लाफ बट ग्रेजुअली शी टॉट हर ग्रैंड मदर। उसने अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ाया एंड ग्रेजुअली फ्रॉम अल्फाबेट टू होल नॉवल, ग्रैंड मदर ने अपने डेडिकेशन से, प्रिजर्वेंस से वो सारी चीजें सीख ली और दशहरा फेस्टिवल पर उसने वो मैगजीन को, नॉवल को पूरा पढ़ के सुना दिया। ठीक है, दिस इज द पावर ऑफ हार्ड वर्क, दिस इज द पावर ऑफ डेडिकेशन विच वी ऑल ऑल्सो लर्न, वी ऑल्सो नीड टू लर्न। हमें क्या करना है? ये सीखना है, पढ़ना सीखना है। ठीक है, सो जब अक्षर शब्द बन जाते हैं ना बच्चों, तो उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है, या यूं कहूं कि शिक्षा को सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ठीक है, काशी यात्रा में उसने पढ़ा कि देयर वाज अ गर्ल एक्चुअली जो शादी करना चाहती थी स्टोरी में, बट उसके पास इनफ मनी नहीं थी। ग्रैंड मदर ने सोचा था कि वो काशी दर्शन करके आएंगी और उसके लिए कुछ पैसा जमा किया था, बट शी थॉट कि अगर आज मैं उस लड़की की वेडिंग में उसकी मदद कर देती हूँ तो डेफिनेटली मैं भी पुण्य को कमा सकती हूँ। तो शी शेयर्ड ऑल द मनी विद द गर्ल, ओके, हु इज ऑल्सो देयर इन द स्टोरी, किस लिए? ताकि उसकी वेडिंग हो सके। ओके, तो सोशल सर्विस ग्रैंड मदर ने की। सो इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल सर्विस, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क एंड यस, अब क्या हुआ? सरस्वती पूजा के दिन ग्रैंड मदर ने अपनी ग्रैंड डॉटर के फीट को टच किया एज अ सिंबल ऑफ और एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। तो ग्रैंड डॉटर ने कहा, आवा व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट इज आवा? आवा इज अ वर्ड जो ग्रैंड डॉटर अपनी ग्रैंड मदर के लिए यूज किया करती थी इन कन्नड़ा लैंग्वेज। ठीक है, सो वो बोलती है कि यू आर माई टीचर और इन रिस्पेक्ट आई एम टचिंग योर फीट, एंड वो उसके लिए एक फ्रॉक का फैब्रिक भी लेकर आती है और उसे गिफ्ट देती है एज अ टोकन ऑफ लव, बिकॉज ग्रैंड डॉटर ने उसे पढ़ना सिखाया। सो दिस वाज द होल स्टोरी ऑफ कृष्णका, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड मदर ऑफ सुधा मूर्ति, राइट? सो स्टोरी से हमने एक चीज बहुत ही अच्छे से सीखी है कि जिंदगी में सीखने की कोई उम्र नहीं है, और आप भी यहाँ से एक मॉरल वैल्यू लेकर जा सकते हैं कि ट्राई टू टीच एटलीस्ट वन पर्सन in your life, because सबसे बड़ा अगर आप किसी को कोई प्रेजेंट देना चाहते हैं, that is education which can change their life forever. Thank you, have a nice day, bye bye.